हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 3.1 का प्यारे बच्चों गणित में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो फुल वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझ के जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को 100% समझ में आएगा, लेकिन जरूर से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए प्यारे बच्चों, आप लोग को 100% समझ में आएगा, ठीक है। और हमारा बताने का तरीका भी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या संख्या के जोड़ जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जोड़े जोड़े कहने का मतलब है कि दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब जोड़ा है और उसमें से हम लोग किसी एक को चुनना है कि आखिर बड़ा कौन है, ठीक है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना प्रश्न, जिसमें बोले 4 और 3, तो इसमें बड़ा संख्या कौन है प्यारे बच्चों। ये तो आप लोग समझ गए ना कि 4 बड़ा होगा, मतलब दो को दिए ऑप्शन तो जोड़ा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे देखिए ए में लिखा हुआ क्या कि 5.67 है ना, 5.67 एवं 5.7 इस तरह से है। अब इन दोनों में से हमको बताना है कि कौन बड़ी संख्या है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जी 5.67 अब एवं 5.67 है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है? नहीं प्यारे बच्चों, यही बड़ा होगा। अब कैसे होगा देखिए, एक तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए पॉइंट के बाद अगर इधर एक अंक लिखा हुआ है तो हम उसको इसमें भी देखेंगे कि पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है। तो इसमें देख रहे हैं 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो इधर लास्ट में एक जीरो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 5 के बाद इधर 70 हो जाएगा, फिर इधर 5 के पॉइंट के बाद मतलब इधर कितना है, 67 ही है। तो आप बताइए आप कि कौन छोटा हुआ, ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगर इधर जीरो देंगे एगो, दूगो बनाएंगे अंक इधर, तो क्या 70 हो जाएगा ना। और इधर तो खैर 5 5 है ही, है ना। तो अब बताइए प्यारे बच्चों ये बड़ा होगा कि ना, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा था कि ये तो छोटा है ना, 5.67 है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को उस तरह से भी समझ में आ गया होगा अभी जस्ट बताया जैसे। लेकिन प्यारे बच्चों जब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान देंगे, ठीक है। कि यहाँ पे 5 पॉइंट जैसे वैसे लिख लिए हैं एक बार, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर इधर कितना अंक है, 2 है। तो यहाँ पे जी 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है, एक क्लिक के। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से यहाँ पे 5.7 है, तो 5 का 5 और 7 का 7 पॉइंट बीच में हटा तो एक हुआ नीचे और एक इधर अंक है ना 7, सिर्फ है एगो है अंक, तो एगो जीरो बैठा दिए। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जी 2 जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 2 जीरो करना है, क्योंकि क्या करना है हमको को बड़ा संख्या देखना है ना, तो 2 जीरो इसमें भी दे देंगे, अब क्या होगा बराबर। लेकिन 2 जीरो दे रहे हैं, एगो जीरो बैठा रहे हैं यहाँ पर जी, तो इसमें भी एगो बैठाएंगे ऊपर भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए अब कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा है या ये बड़ा है। नीचे वाला खैर सेम ही सेम है, लेकिन ऊपर वाला में देखो कौन बड़ा है, ये 567 ही है और ये 570 है। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा है, ठीक है। और जब ये बड़ा है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखे हैं, जब ये बड़ा है तो प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब है कि 5.7 बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, समझ में तो आ ही ना होगा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से बी वाला देख लेते हैं, 5.60 एवं 5.61 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को खुद पता चल गया हो कि 5 के बाद इधर कितना है, 60 है, यानी कि 60 है। और इधर क्या है, 5 के बाद 61 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस रूप में भी देख लेते हैं कि 5.60, तो 5.60 को 60 लिख लिए। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक लिखाएगा और इधर 2 अंक है, तो 2 जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से भी 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, यानी कि 561 हो गया, 561 बोल सकते हैं। और पॉइंट हटेगा तो एक लिखाएगा और 2 अंक इधर, तो 2 जीरो। नीचे तो 100 है प्यारे बच्चों, उसको छोड़ दीजिए अब, है ना, सेम आ गया है। अब ऊपर में हमको देखना है कि कौन बड़ा है, तो ये 61 वाला बड़ा है ना, ये तो 60 है, तो 61 वाला बड़ा है। तो इसी के चलते जब ये वाला बड़ा है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कौन बड़ा हो गया, यानी कि 5.61 बड़ा हो गया, ठीक है। जब ये बड़ा तो कहने का मतलब है कि 5.61 बड़ा है, ठीक है, वाली संख्या बड़ी है। जो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सी में भी देख लेते हैं। सी में आपका 5.67 एवं 4.67 में कौन बड़ा है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 5 इधर भी अंक में ही, इधर पॉइंट के बाद आपका 67 है, इधर भी 5 पॉइंट के बाद 67 है, लेकिन पॉइंट के पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो खुद पता अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। पॉइंट के इधर वाला अगर रहे, इधर पहले वाला जो मतलब कि बड़ा रहेगा पैर में, जो वही बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 ही है, तो 5 वाला बड़ा होगा एक्चुअली। लेकिन पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पे क्या रहेंगे तो जैसे वैसे लिखें। फिर 567 जैसे है ना, यहाँ पे 5 6 और 7, तो 5 6 7 लिख लिए। और ये पॉइंट हटा तो एक लिखा है, 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया, ठीक है। 4 का 4, 6 7 का 6 7, पॉइंट हटा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक लिखा है और एक के बाद 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है।
तो नीचे तो 100 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 567 है और ये आपका 467 है, तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जब ये बड़ा है तो प्यारे बच्चों आपका ये बड़ा है कि 5.67 वाला जो संख्या है वो क्या है प्यारे बच्चों? बड़ा है। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों 100% कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों जोड़िए। अब आप लोग जोड़िए तो जोड़ घटाओ तो सीखे होंगे बचपन में, लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो जोड़ने वाले हैं हम लोग वो दशमलव जोड़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 1.22 लिखा हुआ में जोड़ना है आपको 2.11। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे वैसे लिख लेंगे, सिर्फ बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ना वो इसके साथ जुड़ता है, लास्ट वाला के साथ है। ठीक है, तो 2 में कितना हो गया? 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ही जुड़ता है ना। अब देखिए ये कितना है? 2, और ये वाला जुटेगा इससे, तो 2 में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और पॉइंट यहाँ सोझे तो सोझे पॉइंट देना है। ठीक है, और एक का प्यारे बच्चों 2 के साथ, तो 2 में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब कोई में हो सकता है कि दोनों तरफ अंक सेम नहीं हो, जैसे कि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद अगर सिर्फ एक लिखा हुआ रहता और पॉइंट के बाद जैसे 2 लिखा रहता तो इधर लास्ट में को 0 बैठा देना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको सेम सेम अंक दोनों रखना है। यहाँ पे 2 अंक है, मतलब 2 अंक है, 2 है ना, तो यहाँ भी 2 अंक रखना है। ठीक है, एक रहेगा तो वो इधर 0 बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे बी में देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1.23 है, तो 1.23 में जोड़ना है कितना? इतना। ठीक है, तो उतना जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला है 3, तो 3 वाला लास्ट वाला 2 के साथ, तो 3 2 5, यहाँ पे 2 है और लास्ट में इधर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, पॉइंट का प्यारे बच्चों पॉइंट दे देना है, और 1 के साथ 0, तो 1 के साथ 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये आ गया। सी में देखते हैं प्यारे बच्चों, तो सी में क्या 2.13 में आपको जोड़ना है 0.87, तो 8 वाला 7 के साथ, तो 8 और 7 कितना होता है प्यारे बच्चों? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों और यहाँ पे लास्ट में आपका 7 है। 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है ना। तो 10 का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? यहाँ पे आपका 8 है अगला में और यहाँ पे 1 है, 8 और 1 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल एक बचा हुआ था, 9 1 10 का 0 हो गया, 1 बचा, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया प्यारे बच्चों, ये बीच में पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जब पॉइंट के बाद 0 रहे ना तो 0 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ सिर्फ जो संख्या है उसका आगे वो लिख दो। 3 यहाँ पे था तो 3 लिख दिए। उसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग डी में आते हैं, तो डी में क्या 1.2 में आपको जोड़ना है 1.002। अब देखिए जैसे प्रश्न बोले थे वैसा आ गया कि भाई इधर 2 गो रहेगा और इधर उससे ज़्यादा अंक रहेगा, तो कैसे जोड़िएगा? तो जैसे देखिए 1 का 1 लिखे, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2 लिखे, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद क्या हुआ? 1 2 3 हुआ, 3 गुना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी क्या करें, देखिए इधर भी 3 गो है, पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे कितना अंक है? 3 है, 3 अंक है ना उसके बाद। तो इसमें भी क्या करना है कि 2 का तो 2 लिखेंगे, लेकिन इधर 3 गो करना है, तो 2 गो 0 लास्ट में बैठा दो। ठीक है, क्या कर दो? लास्ट में 2 0 बैठा दो, तो बैठा दिए। यानी कि बराबर करना है, दोनों को क्या करना है? बराबर पॉइंट के बाद कर लेना है, तो भी तभी जोड़ना है और तभी ये सही बनेगा। ठीक है, अब 2 के 0 के साथ तो 2 ही आएगा, और 0 के 0 के साथ तो 0 आएगा, और यहाँ पे 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट, और 2 और 1 1 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ई में, तो यहाँ पे 1.02 है और इसमें जोड़ना है 2.099। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा था वहाँ यहाँ से तक ऐसे लिख लिए, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, इधर 2 अंक है, तो वो लास्ट में 0 बैठेगा तो वो 0 बैठा दिए प्लस, जैसे वैसे। तो अब प्यारे बच्चों 9 और 0 तो 9 ही होगा, है ना, और 9 और 2 कितना हो? 11, तो 11 का 1 लिखे, और यहाँ पे अगला में 0 0 था तो 1 का जो बचा था वो लिख लिए। ठीक है, पॉइंट तो पॉइंट, और 1 और 2 प्यारे बच्चों 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एफ में, दूसरा का, तो प्यारे बच्चों 2.37 में आपको जोड़ना है 3.7 का 76। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 अंक है, इधर 2 अंक है, यानी कि ठीक है, तो वैसे वैसे लिख लिया, और 6 7 कितना होता है प्यारे बच्चों? यानी कि 7 6, तो 13 होता है, तो 13 का 3 लिख लिए, और 7 3 कितना होता है? 10, और एक हासिल बचा हुआ था तो 11 का 1 लिख लिए, हाथ में बचा 1, और 3 और 2 5, और एक हासिल जो बचल था उसको लिख लिया, यानी कि 6.13। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्यारे बच्चों घटाव इसी तरह से। ठीक है, क्या करना है? भाई घटाना है। ठीक है, घटाइए, तो यहाँ पर जी 2.34 में से आपको क्या घटाना है? 1.23 घटाना है। ठीक है, तो इतना को पहले इतना लिख लिया, में से एक की जगह पे घटाव का चिन्ह दे देना, में से जहाँ पे रहेगा ना प्यारे बच्चों घटाव का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, अब इतना का इतना प्यारे बच्चों, देखिए 4, इधर भी 2 अंक है और इधर भी 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद, तो सेम सेम कर लेना है, जोड़िए चाहे घटाइए तो सेम सेम कर लेना है। ठीक है, तो 3
में से 4 में से 3 जाएगा तो प्यारे बच्चों 1 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये पॉइंट के से 2 को पॉइंट के बाद मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट था तो वहाँ पे पॉइंट दे देना है, ठीक है। इस पर ध्यान देना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 2 अंक है, लेकिन इसमें क्या है 1 ही अंक है, तो इसमें एगो लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जी 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 में से 1 नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे हासिल ही इसको दे दिया था 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। पॉइंट का प्यारे बच्चों पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको दे दिया था ना, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 का 0 प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। तो तीसरा का लास्ट सी वाला देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा तक हम लोग को बनाना है ना। अभी और भी मज़ेदार मज़ेदार प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों। और इससे पीछे का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग लगातार सभी वीडियो देख सकते हैं। क्लास 7th का हो चाहे क्लास 8 का हो प्यारे बच्चों, और जल्दी 9th 10th का भी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी सी में बोला जा रहा है कि 1.02 में से 0.02, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों तो सेम सेम है ना, तो वैसे के वैसे लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि कहने का मतलब सेम सेम कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो वैसे वैसे उतार लेंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और पॉइंट का पॉइंट, और 1 का 1 में से कुछ 0 जाएगा तो कुछ 1 ही ना बच जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 0 0 रहे ना, मतलब कि पॉइंट के बाद 0 0, तो उसको तो लिखते नहीं है, तो ओकर आगे जो था वही लिख लिए, यानी कि एक प्यारे बच्चों समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है बहुत ही आसान है, ठीक है। 1.20 यहाँ पे 2.01, फिर कॉमा दिया हुआ बीच में, ठीक है। 0.123 कॉमा 0.21 कॉमा 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों क्या करना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा वाला को लिखा जाता है, ठीक है। तो हमको पता कैसे है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, हम 2 तरीका से बता दें। देखिए अभी जस्ट बताएं क्या कि पॉइंट के बाद इधर सेम सेम अंक होना चाहिए, यानी कि सपोज डेट यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक तक जाएगा, ठीक है। सब में कहाँ तक जाएगा, 3 अंक तक। तो यहाँ पर एक और 0 दे देंगे, तो यानी कि मतलब एक और 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1.020 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जब एक और 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 210, मतलब इस तरह से। तो पहले आगे वाला देख लेना कि पॉइंट के आगे वाला में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। अब वैसे नहीं मिलता है तो अगर सेम सेम है तो बाद में देख लेना है कि क्या, और नहीं तो प्यारे बच्चों हम जैसा भी समझाने जा रहे हो उस तरह से समझ लो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। कि 120 है, ठीक है। तो 1 का 1 लिखे, 2 का 2 लिखे, 0 का 0, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 नीचे बैठा दिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 का 1 और 2 का 2, 0 का 0, और 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, तो 2 को 0 नीचे, है ना। पॉइंट हटता था 1 लिखा था, वो कर बाद 2 अंक है तो 2 को 0, 2 का 2 और 0 का 0 और 1 का 1 प्यारे बच्चों, ठीक है। पॉइंट हटा नीचे 1 लिखाया, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक यहाँ पे दिख रहा है ना 0 1, तो यहाँ पे 2 को 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट हटा 1 लिखाया और 3 अंक है तो 3 को 0 नीचे, और 123 का 123, ठीक है। पॉइंट हट जाता है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 21 है तो 21 लिखेंगे, और पॉइंट हटेगा तो 1, और 2 अंक है तो 2 0। यहाँ पर जब भी 1 का 1, 02 का 02, मतलब 102, और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 2 अंक है तो 2 को 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों देखो नीचे सबके 100 है नहीं, 1000 है कोई की, सबसे हाईएस्ट 1000 गया है, तो सब में 1000 करो, यानी कि यहाँ पर जब भी हमको 1000 एक और 0 करेंगे तब ना 1000 होगा। अब जब नीचे 0 दे रहे हैं तो ऊपर में भी हमको 0 देना है, ठीक है। इस तरह से नीचे 0 तो ऊपर भी 0, ये तो खैर 3 को 0 है ही है। इसमें एक और 0 देंगे तो 1000 हो जाएगा, तो इसमें भी एक 0 ऊपर देंगे, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। अब देखो नीचे वाला सेम सेम है, नीचे वाला आपका सेम सेम हो गया, मतलब कि 1000 सब जगह होगा। लेकिन हमको ऊपर वाला में देखना, ऊपर वाला में सबसे बड़ा कौन है। तो प्यारे बच्चों 1020 है। यहाँ पे देखो क्या है 20 और 10, यानी कि 20 10 है, यानी कि 2010। 2010 से भी बड़ा कोई है नहीं, 2010 सबसे बड़ा है तो 21 का वाला है, इसका वाला ना, यानी कि 2.01। तो अरे खैर हमको ये बड़ा है तो इसको हमको नहीं लिखना है, सबसे छोटा वाला को सबसे पहले लिखना है ना। तो सबसे छोटा को चुनो। देखो सबसे छोटा को अगर चुनेंगे तो 123 हमको लग रहा है कि सबसे छोटा होगा। उस 123 से भी छोटा कोई है नहीं, 210 तो बड़ा होगा 123 से, है ना। तो इस 123 वाला सबसे ऊपर जो है क्या है, सबसे छोटा है। तो 123 किसका वाला है, ए ना, तो यानी कि उसको सबसे पहले लिख लें। तो यानी कि 0.123 था तो उसको लिख लिए। उसके बाद ये वाला है प्यारे बच्चों, यानी कि 210, तो एक इसका वाला है, इसका वाला है, यानी कि 0.12, तो 0.12 हो गया। अब बीच में इस तरह से ऐसे चिन्ह दे लेना है, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखेंगे तो कौन वाला बड़ा है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यही वाला बड़ा है, यानी कि 1020। तो 1020 किसका वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ से है ना, तो इसको लिख लेंगे 1.02। तो लिख लिया 1.02 प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तीनों खत्म हो गया, अब ये दोनों बचा। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा होगा, है ना। तो ये मतलब सबसे बड़ा नहीं प्यारे बच्चों, उससे थोड़ा सा बड़ा। तो ये बड़ा है 1200। तो 1200 कहाँ से है, यहाँ से 1.20। तो यहाँ पे लिख लिया 1.20। और एक है सबसे बड़ा है ना, तो उसको बाद में लिख लो लास्ट में, है ना। 2010 जो है सबसे बड़ा है, तो उसको वाला जो है यानी कि 2.01 वाला वो सबसे लास्ट में लिख लेना है। तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से करके ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। पांचवा प्रश्न में आता है, तो दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। यानी कि दशमलव में हमको व्यक्त कर देना है, रुपया में तो लाना है लेकिन किस रूप में, तो दशमलव के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 212 प्यारे बच्चों, ये आपका क्या लिखा हुआ है 212, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 212 रुपये 10 पैसे। अब 212 रुपये 10 पैसे को हम लोग क्या करना है कि रुपये में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो इतना रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 212 पर 2 जीरो है, का ही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना, 21,200 पैसे, ठीक है। अब इतना आ गया प्यारे बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है, रुपया में अभी तो फिलहाल और कुछ दिया हुआ है 10 पैसे भी दिया हुआ ना, तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये जो आया ना उसमें 10 पैसा ये जो है ना, और इतना रुपया इतना पैसा, तो ये वाला भी पैसा भी लोग ऐड करेंगे ना, तो पैसा वाला ऐड कर लिए। तो इतना में तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, कुल कुल पैसा कितना आ गया, यानी 21 जीरो आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, 100 पैसा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 रुपया होता है ना, 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है, तो वो लिख लिए। अब प्यारे बच्चों इतना पैसा था हमारा, कितना है 21 जीरो, तो 21 जीरो पैसा बराबर कितना रुपया होगा, रुपये में चेंज करना है। टोटल इतना पैसा है, अब इतना पैसा को हम लोग को रुपये में चेंज करना है, तो रुपये में चेंज करने के लिए 100 से भागा दे देते हैं, है ना। तो 100 से भागा देंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा, कट गया, ठीक है। तो क्या बचा है, कैसे कैसे बचा था, कैसे कैसे नीचे लिखे हैं, और 1 जीरो यहाँ मतलब 10 है तो 10 यहाँ पे लिख दिए। फिर बच्चों 1 जीरो है ना नीचे, तो यानी कि इधर से एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद, तो यहाँ पे एक अंक की वाला पार हो गए और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 21 212.1 212.1 रुपया में आ गया, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। हालांकि रुपया वाला यहीं से शुरू हो गया है, ठीक है, और ये आ गया आंसर। तो चलिए इसी तरह से हम लोग प्यारे बच्चों बी वाला देखते हैं। तो बी में आपका क्या है, 5 रुपये 5 पैसा। तो चूंकि इस तरह से लिख लेना है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया है तो 5 से 100 हो जाएगा, है ना, 5 गुने 100 करेंगे तो 500 पैसा हो जाएगा। अब 500 पैसा हो जाएगा तो कुल पैसा निकालने के लिए पर बच्चों 500 वो बोला और 5 पैसा और बोला है, तो वो वाला जोड़ देंगे तो 505 पैसा आ जाएगा। अब फिर बच्चों चूंकि हम लोग 100 पैसा बराबर कितना 1 रुपया, तो इतना पैसा बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से भागा, यानी कि 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो ना है, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट 1 2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, ठीक है, यानी कि 5.05 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 रुपया दे दो। तो समझ में तो आ ही गया होगा यहाँ तक। चलिए पाँचवा का हम लोग सी देखते हैं। तो पाँचवा का सी में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि 315 पैसा। तो 315 पैसा को निकालना तो और भी आसान है, चूँकि 100 पैसा बराबर क्या होता है 1 रुपया होता है, तो इतना पैसा बराबर इतना बटा 100 कर देंगे, ठीक है। अब 100 कर देंगे तो यहाँ पर जी 1 2 दो को जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 1 2, यहाँ पर जी बैठ जाएगा 3.15 आ जाएगा आंसर रुपया में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जी आप लोग का छठा प्रश्न बोला जा रहा है कि छठा के पहला में 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखना है, ठीक है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना और फिर किलोमीटर में भी चेंज करना है, ठीक है, दो रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो 10 को ऊपर रखेंगे और 100 से नीचे भागा दे देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा, कट गया, था 1 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 1 जीरो है ना, तो एक कच बताएं, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि एक पहले पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एवं और भी कुछ पूछा है कि किलोमीटर में, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवं किलोमीटर में लिखिए, ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं, एवं लिख दिए। अब किलोमीटर में भी लिखना है, तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 पर 5 को जीरो रहेगा ना प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब 5 जीरो कैसे, तो प्यारे बच्चों देखो अभी क्या बताएं कि एक, देखो अभी क्या बताएं हम लोग कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और प्यारे बच्चों 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 100 सेंटीमीटर मीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है, इतना समझो। और 1000 मीटर बराबर प्यारे बच्चों 1
किलोमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो दोनों मिलके तब किलोमीटर में आ रहा है ना। तो सेंटीमीटर से जब डायरेक्ट हम किलोमीटर पे चेंज करेंगे तो ये कितना 2 जीरो और ये 3 जीरो क्या होगा, गुना होगा, यानी कि 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 पर 5 जीरो देंगे और उतना सेंटीमीटर करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यही प्यारे बच्चों कि 1 पर 5 को जीरो देंगे तो उतना सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो और उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 10 को ऊपर रख देंगे और 5 1 पर 5 जीरो वाला नीचे, ठीक है, किलोमीटर का किलोमीटर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ई 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो नीचे क्या जीरो बच गया, 4 गो, ऊपर सिर्फ 1 1 और बटा में 1 पर 4 जीरो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 जीरो है ना। तो यानी कि यहाँ पे इधर क्या होगा, 1 अंक हो गया। अब उस 4 अंक के बाद देना पॉइंट ना, तो 1 ये हो गया और 2 3 4 तो कुछ हो नहीं तो एक एक अंक तो एक ही हो गया है ना, एक अंक एक ही हो गया। लेकिन 3 गो नहीं कुछ मिल रहा था तो 3 गो जीरो बैठा दो और पॉइंट दे दो और फिर यहाँ पे जीरो लिख सकते हो। यानी कि देखो 4 गो हुआ ना पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 अंक, ठीक है। तो ये हो गया आंसर किलोमीटर में पॉइंट में। अब यहाँ पे छठा का दूसरा देख लेते हैं। तो 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर इस यहाँ पे भी मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है 115 का, ठीक है। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 100 मीटर बराबर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 115 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना बटा 100। अब यार बच्चों 100 से भागा देंगे यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 1.15 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1 पर 5 जीरो सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर है तो 1 पर 5 जीरो से भागा दे देंगे उतना में। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी देखो 5 अंक आना चाहिए, ठीक है। 5 अंक के बाद ही पॉइंट बैठेगा तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब दूगो कम रहा है ना तो दूगो जीरो बैठा देंगे तो दूगो जीरो बैठ गया। तो इस तरह से आपका ये आ गया किलोमीटर में आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर समझने में दिक्कत रह गया प्यारे बच्चों, आप तो 100% कोशिश किएंगे समझ में आपको आ जाए, ठीक है। पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हो फिर भी, और 1 2 बार देखिएगा ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर दशमलव वाला कभी सीखे नहीं हो तो, ठीक है। और नहीं तो सीखे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। हम यही कहेंगे पीछे बार 1 और 2 बार करके देख लो अच्छा से समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 7 आया और 8 9 10 का जो भी सोल्यूशन है अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लव यू प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों।